हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से रेशमा मूव्स 5 यूनिट राइट एंड देन 3 यूनिट डाउनवर्ड्स. शी then move 4 unit to the left, finally stop at a point represented by -2, -2 on the Cartesian plane. What was her starting point on the plane? A option is -3, 1. B option is 0, 0. C option is 2, -1. D option is -5, -3. So, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2. ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है? d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन के अंदर वो हमें गिवन है कि जो रेशमा है पहले वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है? राइट में 5 यूनिट. तो लेट्स सपोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा a है. दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट a. यहाँ से वो 5 यूनिट राइट में और फिर वहां से 3 यूनिट नीचे और फिर वहां से 4 यूनिट लेफ्ट में. ये हमारा 4 यूनिट लेफ्ट में, ये 5 यूनिट और ये डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट और लेट्स से दिस पॉइंट इज B, दिस इज C. और जब यहाँ पर पहुंची है, ये जो पॉइंट आया हमारा, दिस पॉइंट इज D और ये क्या है हमारा -2, -2 जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. अगर हम यहाँ से क्या करें डी को 1 यूनिट आगे बढ़ाएं तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ तक, ये वाला, ये कितनी होगी? 3 यूनिट होगी. यानी कि इसके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3 यूनिट गिवन है. अगर हम यहाँ से इसको 1 यूनिट एक्सटेंड कर दें डी को ई तक, कितना एक्सटेंड किया हमने? 1 यूनिट एक्सटेंड किया. 1 यूनिट यहाँ तक हमारा कितना था? 4 यूनिट था. तो 4 + 1 कितना जाएगा? 5 यूनिट. तो ए से अगर हम इस पॉइंट को ले ले ई, तो ए से जो ई की डिस्टेंस आएगी ये वाली, ये हमारी कितनी आ जाएगी? दिस डिस्टेंस इज 3 यूनिट आ जाएगी. दिस इज 3 यूनिट. बिकॉज ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 यूनिट है, तो ये भी हमारे पास कितनी होगी? 3 यूनिट ही होगी. बिकॉज हमने डी को कितना एक्सटेंड किया? ओनली 1 यूनिट एक्सटेंड किया. 4 ऑलरेडी यूनिट डिस्टेंस सी से डी की डिस्टेंस हमारे 4 ऑलरेडी थी. डी से जब हमने ए को ए पर एक्सटेंड किया तो ई से सी की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? 5 यूनिट हो गई. तो ऊपर भी 5 यूनिट, नीचे भी 5 यूनिट और यहाँ पर भी 3. और ये दोनों की दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक रेक्टेंगल बन जाएगा. ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री है. तो ये डिस्टेंस में हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी. जो हम डी से ई तक मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज हो रहा है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा फिक्स है. यहाँ पर चेंज ओनली कौन आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट. तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास ई के, वो कितने आ जाएंगे? यहाँ पर -2. वाई की वैल्यू तो हमारी एज इट इज रहेगी, लेकिन यहाँ पर कितना यूनिट हमने आगे चले? 1 यूनिट हम आगे चले. तो यहाँ पर -2 है तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -3 आ जाएगा. तो ई के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए? -3, -2. जब हम ई से ए तक जाएंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमारा चेंज कौन हो रहा है? वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. एक्स तो हमारा फिक्स रहेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ जाएंगे? -3, इसको हम ले लेंगे वाई. हमें यहाँ पर सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? वाई की. तो जो वाई की वैल्यू आएगी वहां से हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन कितनी है? ए एंड ई. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई ये हमारी कितनी है? 3 यूनिट है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना जाएगा? -3 कितना जाएगा? 0, 0 का स्क्वायर फिर y + 2 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 3. ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3 है. यहाँ से हमारा आ जाएगा दिस इंप्लाइज y, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y + 2 ये कितना जाएगा? +-3. सो दिस इंप्लाइज अगर हम y की वैल्यू क्या है? अगर ये हम -3 चूज करते हैं तो हमें मिलेगा -5. और अगर हम इसको चूज करते हैं +3 तो हमें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू 1 मिल जाएगी. सो हैंस अगर हम y की वैल्यू -5 चूज कर सकते हैं करें तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये नीचे पॉइंट हमारा चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा. लेकिन ये पॉइंट हमारा ऊपर जा रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? बिकॉज अगर हम यहाँ पर क्या बनाए, बिकॉज जो ए की डिस्टेंस है वो हमारे ऊपर की तरफ डिस्टेंस है. अगर हम नीचे पॉइंट ले लेंगे तो वो हमारा कहाँ पर चला जाएगा? नीचे चला जाएगा. यहाँ पर -5 नीचे आ जाएगा. लेकिन हमारे पास जो ए है पॉइंट वो ऊपर है. जिस तरीके से हमने मूवमेंट की है रेशमा ने, तो वो पॉइंट हमारा एक कहाँ पर जा रहा है? ऊपर. तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? क्या चूज करेंगे हम यहाँ पर? +1 चूज करेंगे. और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में. सो हैंस y इज इक्वल टू हम कितना चूज कर लेंगे? y. सो स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसका
स्टार्टिंग पॉइंट इज ए होगा, दैट इज -3,1. सो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.